नमस्कार, हमें राना रुआ देख रहल बानी मैच बॉक्स और मैच बॉक्स के खास मुहिम पंचायत में काबा के अंतर्गत अभी हम सिवान जिला के रघुनाथपुर प्रखंड के फुलवरिया पंचायत में बानी। फुलवरिया पंचायत के इ दुदहा गांव ह, वार्ड नंबर 1 ह। पीछे बरम बाबा के स्थान बा, रउआ साहब देख सकतनी और पीछे भीड़ भी देख सकतनी। हमरा साथे मौजूद बानी वर्तमान मुखिया मीना कुमारी जी। बहुत बहुत स्वागत बा मुखिया जी। सबसे पहले आपको भी मैच बॉक्स चैनल और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इसी के साथ आज जितने भी हमारे ग्रामवासी माताएं बहनें व्रतधारी हैं उनको भी मैं प्रणाम और शुभकामना देती हूँ और बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जी मुखिया जी, हमनी के एकदम सीधा सवाल करन जरूर जानतनी, पिछला 5 साल में का काम करवैले बनी पंचायत में अपना? सबसे पहले तो आप जहाँ बैठल बानी वहाँ के जौन चबूतरा के निर्माण, पवित्र ब्रह्म स्थान जौन बा, यहाँ के चबूतरा के निर्माण के कार्य देखतनी वो पंचायत के द्वारा ही हमनी के भइल बा। और इसके साथ ही जौन अगल ये गांव में बहुत सारा विकास के ऐसा काम भइल बा, जैसे गली नाली रोड बहुत सारा काम भइल बा। नली के भी काम भइल बा, गली उली में भी भइल बा, PCC के भी काम भइल बा, जौन की बहुत हद तक अच्छा बा। जी जी, मतलब ये तो दुदहा हो गई। पूरा पंचायत के हम पूछत नहीं। पूरा पंचायत में आप फुलवरिया गांव बाऊ में PCC के काम, फिर मठिया एक ठो काम बा उसमें भी PCC के काम भइल बा। और आप रास्ते से होके जात और आवत होकम तो देखत होकम 2 ठो सुंदर चबूतरा के काम भइल बा, जौन फुलवरिया मोड़ पर बा, वो भी काम पंचायते के द्वारा भइल बा। इसके साथ दौलतपुर गाँव में भी और ईटाकरण का काम, गांव के अंदर ईटाकरण का काम काफ़ी भइल बा। और जो यहाँ से लगुसा गांव एक ठो बा, वहाँ से आप निकलते हैं तो यादव टोला है, थोड़ा सा उसमें यादव लोग रहेला, वहाँ काम जौन भइल बा ओमें दौलतपुर, यहाँ से मिट्टीकरण के काम दौलतपुर होके गइल बा, ओमें ईटा उटा के काम, अभी ईटा बिछावे वाला काम बाकी बा। इसके साथ सुल्तानपुर गांव में बहुत सारा काम भइल बा, जौन की नली के मरम्मत के काम, फिर पोखरा सुल्तानपुर गांव बा, वहाँ चबूतरा के निर्माण, छठ घाट के निर्माण, फिर एक तो वहाँ से सुल्तानपुर से ही पोखरा टोला बा, वहाँ से जो पोखरा टोला से होते हुए मतलब वहाँ से एक ठो काम भइल बा, जौन की जाके मेन रोड में मिल गइल बा। ऊपर ईटा वाला काम बाकी बा, थोड़ा सा ईटा के काम वाला बाकी है अभी। और फिर फुलवरिया गांव में भी अंदर PCC के काम भइल बा। और ढोरहा गांव में भी काफ़ी काम भइल बा, जौना में आप वो नाली का काम, फिर शंकर मंदिर है वहाँ पे PCC का काम। और एक ठो जो है वो ढोरे गांव में पोखरा है, वहाँ से मिट्टी कला और ईटाकरण का काम हम लोग कराए हैं, जो अंदर वहाँ जाके भइल बा। और फिर हाँ, बंगरा गांव है, बंगरा गांव में भी काफ़ी काम हम पंचायत द्वारा हम लोग किए हैं, जिसमें कि वो आप हर दरवाजे पर जाएंगे तो वहाँ रास्ते का काम मतलब मिलेगा आपको, रास्ता कहीं बाकी नहीं। वहाँ पे भी काफ़ी काम हम लोग किए हैं, जितना जहाँ तक काम हुआ है वहाँ भी काम हुआ है। इसके अलावा वहाँ लगुसा गांव है, लगुसा में भी हम लोग PCC का काम कराए हैं। और फिर जो वहाँ से आप देखेंगे मेन रोड पे ही चबूतरा का काम और छठ घाट का काम, ईटा। और फिर शिक्षा के क्षेत्र में आप जाइएगा तो वहाँ शिक्षा के क्षेत्र में लगुसा स्कूल में जो बारिश के मौसम में काफ़ी पानी लग जाता था, उसमें हम लोग ईटाकरण का काम किए हैं, मिट्टी डलवा के ईटाकरण का काम हुआ है। फिर अब ढोढ़ा सुल्तानपुर स्कूल में जाइएगा तो वहाँ भी बारिश के मौसम में काफ़ी पानी लग जाता, बच्चों के पढ़ने के लायक जगह नहीं रहता था, उसमें भी हम लोग उसको मिट्टी डलवा के ईटाकरण का सोलिंग का काम किए हैं। फिर बंगरा स्कूल है, उसमें भी मरम्मती का काम हुआ है। और इसी के साथ जो लगुसा एक ठो आंगनबाड़ी केंद्र है, उसका भी मिट्टी डलवा के और उसको हम लोग सोलिंग वाला ईटा बिछवा दिए हैं, काम हुआ है। और जितना भी गांव है उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर काम हुआ है, जहाँ तक हुआ है सब काम मतलब जितना होने वाला है उतना हुआ है। चलिए मुखिया जी, हम रउआ से तनी सा विशेष ऐसे लगाओ बटे कि एगो महिला मुखिया होके पहला बार एगो प्रत्याशी जिला परिषद के हमरा सामने आई रहनी पहला बार, ना तो पति देवर पता ना खानदान भर के केहू ना केहू मर्दे आवेला, रउआ मुखिया होके और रउआ हमरा से डायरेक्ट बात करतनी, ऐसे हम खुश बनी। नल जल के का स्थिति बा? चूँकि नल जल जौन बाटे बिहार के सबसे बर्बाद योजना हो, पूरा कोनो पंचायत चल जाई सुबहित नहीं खे,
तो रउआ बताई, रउआ पंचायत में कितना कारगर बाटे, कितना सफल बाटे? देखिए, सबसे पहले तो आपसे हम कहना चाहेंगे कि हम जब चुनाव में हम आए तो अपने व्यवहार और विकास के ही मुद्दा पे चुनाव लड़े जी। तो उसमें हमको लगभग आपको 776 वोट से मतलब जीत हुआ हमको। और उसमें हम लोग, जनता भी हमारे पंचायत के काफ़ी हमको सहयोग दी और जनता को भी हम काफ़ी इसके लिए प्रार्थना कर और निवेदन है मेरा कि जनता जो भी है हमको चुनी और जनता का भी हम हर समय मतलब जो भी है दुख सुख हर समय तत्पर रहती हूँ कि जैसे भी हो जनता के बीच में हम रहेंगे जी। और आती भी हूँ, जितना समय है उतना जी। देती हूँ, काफ़ी समय हम लोग देते हैं। ये बात आप जनता से भी पूछ सकते हैं। और नल जल का स्थिति जो है, तो नल जल में हम लोग के वार्ड में 12 गांव है, पंचायत में 12 जी वार्ड है। पूरे फुलवरिया पंचायत में 12 वार्ड है जी। 12 वार्ड में हम लोग को लगभग 10 वार्ड का काम जो है सो क्लियर है, जैसे भी है क्लियर है। और उसमें 2 वार्ड का काम बाकी है, एक ठो दौलतपुर और एक ठो फुलवरिया पंचायत, उसमें भी काम चल रहा है अभी। तो और इसके साथ हम आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि नल जल का तो आप लोग जो स्थिति पूरे बिहार में वो हमसे बेहतर आप लोग जान रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो स्थिति है मतलब इतना नल जल का हम लोग काम कराए हैं और जो हुआ है सो है। 2 गो समस्या रुआ पंचायत में हम घूमे नहीं तो 2 गो सबसे बड़हन समस्या, हालांकि थोड़ा सा रुआ जिक्र कोई नहीं हो। दौलतपुर के निकले के रास्ता आ ढोढ़ा सुल्तानपुर में पोखरा के ओवरफ्लो रउओ देखत हो कम जी। ये दो ठो समस्या जो है इसका समाधान के बारे में हम लोग काफ़ी कोशिश की है और कुछ निजी ज़मीन होने के नाते जो ढोढ़ा गांव में दौलतपुर गांव में है वहाँ से ज़मीन, लेकिन उसका भी हम लोग काफ़ी हद तक कोशिश कर रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं, बात तो चल रही है। अगर और अब धान जैसे ही कटाएगा, धान की कटनी होगी, उसके बाद लोग बोले हैं कि हम लोग ज़मीन दे देंगे, उसके बावजूद और नहीं मिला ज़मीन, नहीं कुछ कारण से हुआ, मतलब कुछ सहयोग नहीं मिला हम लोग का भी, चाहे कुछ मतलब, तो वो काम हम लोग का बाकी है। लेकिन उसके अलावा हम लोग दौलतपुर गांव में जाने के लिए यहाँ से लघुसा से होते हुए जो बीच चौर में जो जाते हुए रोड गया, उसमें हम लोग मिट्टीकरण का काम कर दिए हैं। बरसात का मौसम जैसे ही ख़त्म होगा उस पर ईंट का सोलिंग करा देंगे, वो समस्या सॉल्व हो जाएगा। और जो ढोढ़ा का आप ओवरफ्लो बता रहे हैं, तो उसमें ओवरफ्लो होने का कारण है कि वो जैसे पोखरा का पानी निकलने वाला नाली कुछ लोग बंद कर दिए हैं। अब नाली बंद हो गया है, अब किसी के निजी ज़मीन में है, किसी के कुछ में है, हम लोग उसमें काफ़ी कोशिश किए। अब कुछ लोग हैं जो नाली खुलेगा तो ओवरफ्लो अपने आप पानी बह जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसमें कुछ कारण बस उसके भी हम लोग मतलब उसमें भी काफ़ी कोशिश करेंगे कि ये समस्या ये भी सॉल्व हो जाए और इसके लिए हम लोग प्रयास में लगे हैं। पंचायती राज व्यवस्था के सबसे एगो बड़ अहम जौन अंग होला आम सभा ग्राम सभा। कितना आम सभा ग्राम सभा आयोजित करवैले बनी? लगभग हम लोग साल में 4 आम सभा का आयोजन कराना है, ऐसे ग्राम सभा का भी लगभग हम लोग करते हैं। जितना आम सभा है ग्राम सभा है उसका आयोजन करते हैं। ऐसा नहीं कि उसमें जनता को भी हम लोग काफ़ी इकट्ठा करके, और जहाँ जहाँ होता है, जैसे 2 अक्टूबर के दिन होता है और जितना 4 बार होता है उसमें सब लोग का हम लोग इकट्ठा करते हैं, सबका सुनते हैं और सबका जो कार्य नहीं हुआ है, जैसे किसी को कुछ कोई समस्या है, उस समस्या के बारे में हम लोग बताते हैं और हमको जानकारी मिलती है, हम लोग उसको हल करने का प्रयास करते हैं और जो जितना होता है उतना उस समस्या का समाधान करते हैं, लोगों का सुनते हैं। आप इसके बारे में हमारे जितना भी फुलवरिया पंचायत की सम्मानित जनता है उससे आप पूछ सकते हैं कि आम सभा का आयोजन होता है कि नहीं होता है, लेकिन हम लोग जो आयोजन करना है जितना उसको ज़रूर करते हैं और समय से जो भी जनता की समस्या है उसको सुनते हैं, अपना समाधान भी करते हैं और जो है सो। अच्छा मुखिया जी, वो महिला बनी, महिला होके के नाते हम मुखिया छोड़ दी, महिला होके के नाते पूछो तनी और पंचायत कितना % ODF घोषित बा? हम ऐसे पूछो तनी कि शौचालय बनल हुई, बनवैले होके रुआ बनवैले बनी जी। तब सांझी गंज जब गुजरी तो दूधा रोडवा पर हमार माई बहन लोग बैठे रहेला लोग, कितना काम के लिए बनिए पर का प्लानिंग बाटे? देखिए जो काम ODF का काम आप बोल रहे हैं, इसमें हम लोग सबका फॉर्म भरवाए, सबका अकाउंट में जितना पैसा ये समस्या है, बहुत सारे के अकाउंट में पैसा गया, बहुत सारे के अकाउंट में पैसा नहीं गया, तो जो जिसके अकाउंट में गया वो बनवाया भी है, तो उसका कुछ लोग यूज नहीं करते हैं, चाहे जितना बूढ़ी माताएं बनाए उसमें उसका यूज करना नहीं पसंद करती है, चाहे जो भी है। लेकिन ये जो समस्या है, धीरे देखिए व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे तभी तो कुछ होगा। अब धीरे धीरे
मान लीजिए सबका आदत सबसे पहले से बना हुआ है, तो ODF हो भी गया तो कितना लोग इसको यूज नहीं करना चाहते हैं, चाहे जो भी समस्या है अपना कुछ कारणवश नहीं करते हैं। तो उसको धीरे धीरे इस बारे में भी हम लोग पहल करते हैं कि रोड के किनारे लोग ना बैठे, उसमें परिवर्तन व्यवहार से ही उसको परिवर्तित करना हम लोग चाहते हैं। तो धीरे धीरे ये भी समस्या समाधान हो जाएगी। माताएं बहनों से हम घूमते हैं तो ये भी बात करते हैं कि रोड पे आप लोग ना जाए, रोड में गंदगी ना फैलाई, बीमारी का कारण है, इससे कई प्रकार की बीमारी हो सकती है। तो ये सब है, तो ये भी धीरे धीरे समस्या मतलब हम लोग इसमें काफ़ी हम बात करते हैं, माताएं बहनों से भी बात करते हैं। कुछ बहुत हद तक पहले से स्थिति में आज की स्थिति में बहुत अंतर आ गई है। अब ऐसा नहीं है कि आज से पहले आप देखते होंगे उस तरह का स्थिति आज नहीं है, आज जो है वो कल नहीं मिलेगी। ये समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। चलिए, अभी फिर चुनाव होके वाला बा, चुनाव रुआ लड़बे करें, एमे कोनो दुराय बा ना। का प्लानिंग बा अगर मान ली फिर से रुआ के फुलवरिया पंचायत की जनता मौका देती है, फिर से मुखिया बना होती है, तो का सोचले बानी, का करें पंचायत खातिर? देखिए, सबसे पहले तो हम सोचे हैं कि जितना जो भी हम 5 साल के अंदर काम कराए, समय मिला, जितना समय के अंदर जो काम हुआ, और अगर जो काम बाकी रह गया है उसको हम मतलब फिर से जो काम है उसको कोशिश यही करेंगे कि हमारे पंचायत में जो भी समस्या है वो समस्या सबसे ख़त्म हो जाए और उसको हम काफ़ी हद तक ले जाएं। और जो भी जैसे शिक्षा के क्षेत्र में है, जैसे हमारा ये जो दुधा गांव का स्कूल है, ये आपको हाई स्कूल हो गया है, तो ये मेरा पहला कोशिश रहेगा कि सबसे पहले जब चुनाव होने के बाद जब मेरा समय आएगा तो उसको बाउंड्री करा देंगे, उसमें जो टीचर की कमी है, जो भी मतलब उसमें जिस एबिलिटी की कमी है उसको हम पूरा करेंगे। और उसके साथ जो भी रोड की समस्या है, जैसे हमारे गांव में जो आप फुलवरिया गांव है एक तो वहाँ पे स्कूल है, आप देखते हैं कि वो बूथ सेंटर भी है, वहाँ पे हॉस्पिटल भी चलता है और वहाँ स्कूल भी है। डांड भर पानी हल्के जाके पड़ रहा जी, तो उसमें डांड भर पानी, लेकिन उसमें उस काम को भी हम लगे हैं। कुछ लोग बोले हैं कि हाँ होगा, तो उस काम को पूरा करेंगे। सबसे पहले लोगों से मिलजुल के जो भी समस्या है अपना सुनेंगे, उनका भी सुनाएंगे, समझाएंगे और जो भी काम उस रोड को करेंगे। और जितना भी अधूरा काम है, जैसे ऐसे ही कुछ काम है स्कूल का, फिर जैसे रोड कहीं बाकी रह गया, किसी कारण बस नहीं मिला, जैसे कहीं नाली बाकी रह गया, जितना भी विकास का काम है, मेरा ये वादा रहेगा कि मेरा चुनाव होने के बाद जब मैं आऊँगी इसमें, लोग हमको अपना मत देंगे तो हम उस काम को काफ़ी हद तक ले जाएंगे और विकास करेंगे। बहुत लम्हर बात कही हम ना करें, चूँकि इंटरनेट के दुनिया पर बहुत सारा ढेर बड़का बात कर जी तो लोग देखी ना। अपना पंचायत के जनता से अंत में का अपील करे के चाहब? नहीं, सबसे पहले अपने पंचायत की जनता से मैं अपील करूंगी कि होने वाले चुनाव, जो आने वाला चुनाव है, उसमें आप अपना वोट उसी को दे जो आपको दुख सुख में साथ दे, आपका हर मौका पर साथ दे, आपको इज्जत दे कि ये हमारी जनता है, इसी के बदौलत हम आज यहाँ बैठे हैं, तो इसी के बदौलत है, अपने जनता के बदौलत यहाँ बैठे हैं। फिर जो भी है वो, और जनता से ये भी मेरा प्रार्थना और निवेदन रहेगा कि आप उसी को वोट दीजिए आज जो आपका सुने और जो आपके हर दुख में साथ दे, और फिर उसी को वोट दे। जय फुलवरिया पंचायत, जय बिहार। चलिए, रउआ समय देनी, बातचीत कैनी, एक खातिर बहुत बहुत धन्यवाद और काफ़ी अच्छा भी लागल। मैच बॉक्स की टीम से मिलके कैसा लगा? मैच बॉक्स की टीम से मिलकर हमको सबसे अच्छा लगा, जो हम एक दूसरे का बात का शेयर किए अच्छा से और एक दूसरे का सहयोग भी दिए। और हम मैच बॉक्स के आपका जो चैनल है उसमें हम आपको काफ़ी बधाई दूंगी कि आप आगे काफ़ी बढ़े और ऐसे ही जनता का सुख दुख सुनते रहें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बत कही, ये बतकूचन रउआ सुनत रही है फुलवरिया पंचायत से। फुलवरिया पंचायत के वर्तमान मुखिया मीना कुमारी जी हमारा साथे रही हैं। ये बतकूचन कैसन लागल, कितना सार्थक लागल, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैच बॉक्स के अभी तक सब्सक्राइब नहीं कैले तो कर ली, फेसबुक पर देखत नहीं तो पेज के लाइक करी, फॉलो करी और वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी। बहुत बहुत धन्यवाद।